रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास लौटकर समुंदर भी आएगा, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। मैं धर्मेंद्र नेकवाल, मैं जीनियस एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बीएसटीसी पीटीटी से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास जी। जो विद्यार्थी बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जी। राजस्थान के भूगोल के स्थिति विस्तार की हम टॉप 50 MCQs लेके आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट IMP इम्पोर्टेंट 50 MCQs क्वेश्चन, जो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में, विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न हैं, ये 50 जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, ये वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। स्थिति विस्तार की ये क्लास, ये रिलेटिव आपके स्थिति विस्तार की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए पहला प्रश्न, बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कर्नल जेम्स टॉड, आपका सही होने वाला है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हड़ौती कोटा गलत है, ढूंढाड़ या जयपुर गलत है, बगाड़ी बांसवाड़ा गलत है, या मेवाती उदयपुर गलत है? तो जी हाँ, इसमें मेवाती व उदयपुर का कोई मेल नहीं है, यही गलत है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब फिलहाल में यह क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट के रूप में उपलब्ध होगी। रिकॉर्डेड, क्योंकि अभी हमारे टोटल 50 सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए, तो आपके लिए एक टारगेट है कि 50 सब्सक्राइब पूरे कर दीजिए, तो आपको फिक्स लाइव क्लास टाइम पर मिल जाएगी। जी हाँ, आपको टाइम बता दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में आपके लिए एक छोटा सा टारगेट है, 50 सब्सक्राइब पूरे कर दीजिए। और आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए, जी हाँ, अगर इसके लिए क्लास की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है PDF के लिए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ये PDF बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस वर्ष, जी हाँ, आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया? तो वर्ष 2008 में प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया। राजस्थान पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। निम्न में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? तो 2008 में इसे 33वां जिला घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? जी हाँ, तो भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो राजस्थान 10.4% क्षेत्रफल, 10.4% क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, जैसलमेर की स्थापना हुई थी? जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जी, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है? तो धौलपुर, तो आपका धौलपुर राइट हो जाएगा। धौलपुर की सीमा राजस्थान के मध्य प्रदेश से भी लगती है, व उत्तर प्रदेश से भी लगती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ लगती है? आपको दिए गए प्रश्नों में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपकी गुजरात के साथ लगती है? सेकंड ग्रेड 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए बाहर देखते हैं कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात के साथ में भी लगती है, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ लगती है? तो ऐसा कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। जी हाँ, बांसवाड़ा जिले की सीमा गुजरात के साथ लगती है।
राइट आंसर आपका हो जाएगा। जल्दी से अगर आपने अभी क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, मेहनत लेके आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा दीजिए, इसे इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। बीएसटीसी व पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए बताइए, राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो राज संबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। राज संबंध एक ऐसा जिला है जिसके मुख्यालय के नाम से भिन्न है। राज संबंध में राज संबंध नाम की कोई स्थान है ही नहीं, सिर्फ जिले का ही नाम है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि वर्तमान राजस्थान में वे कौन से जिले हैं जो महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। तो बीकानेर और जोधपुर ऐसे जिले हैं जो महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक नहीं है। ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहीं पे आप चकमा खा जाते हैं। देखिए नज़दीक नहीं है पूछा है, नज़दीक है नहीं, नज़दीक नहीं है। कनिष्ठ अनुदेशक कोपा 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए क्या हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा है, गंगानगर है या बीकानेर है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नज़दीक नहीं है। हनुमानगढ़ है, बाड़मेर है, बीकानेर है। तो इसका गंगानगर सही आंसर हो जाएगा। गंगानगर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, लेकिन राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो उसके स्थान पर मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैरपुर। जी हाँ, खैरपुर राजस्थान की सीमा से स्पर्श नहीं करता है या फिर सीमा पर स्थित नहीं है। लायपुर है, बहालपुर स्थित है और मीरपुर, ये तीनों जिले राजस्थान की सीमा पर हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि कौन से हैं। तो बहालपुर है, मीरपुर है और लायलपुर है, लेकिन खैरपुर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ऐसा कौन सा जिला है। इसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राजस्थान के किसी भी अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है बूंदी। जी हाँ, बूंदी एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे होने को तो ऐसे काफ़ी जिले हैं, लेकिन हम डिपेंड करता है कि ऑप्शन के आधार पर कौन सा जिला है। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादातर आता है। तो ये राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा व डूंगरपुर में होकर निकलती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर 2 जिले हैं राजस्थान के दक्षिण में, उनमें से होकर ये निकलती है। जी हाँ। तो अगला प्रश्न है आपका, उदयपुर जिले का पुरातन नाम क्या है। जी हाँ, तो उदयपुर जिले का पुराना नाम, महाभारत काल में उदयपुर जिले का पुराना नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवी। जी हाँ, शिवी जनपद। उदयपुर को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, असुम्मिलित जोड़े को छांटिए कि ऐसा जोड़ा जो असुम्मिलित है। तो गंगानगर योद्धे, जालौर स्वर्णगिरी, उदयपुर शिवी और भरतपुर विराट। तो ये क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि राजस्थान की LDC एग्जाम 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये इसके प्राचीन नाम है। जी हाँ, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है, योद्धे। जालौर का क्या है, स्वर्णगिरी। उदयपुर का क्या है, शिवी। तो भरतपुर का विराटनगर। तो इनमें से असुम्मिलित कौन सा है, ऐसा कौन सा जो गलत है। जी हाँ, तो गंगानगर को योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जालौर को स्वर्णगिरी, उदयपुर को शिवी, भरतपुर को विराटनगर। बिल्कुल गलत, भरतपुर को विराट के नाम से नहीं जाना जाता था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान राज्य की स्थिति में विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, राजस्थान RSM SSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं तो कथन के रूप में ही आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये कथन के रूप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार 869 तथा 826 किलोमीटर है। कथन सही नहीं है। ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान का उत्तर एवं दक्षिण, पूर्व पश्चिम, जी हाँ, तो पूर्व से पश्चिम की विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 826, लेकिन इसमें दे रखा है इसमें उत्तर से दक्षिण का दे रखा है 869 और पूर्व से दे रखा है 826, लेकिन सही है 869, लेकिन वास्तविक में पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वह 869 है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है 826 दे रखा है। तो इसका पहला कथन ही गलत है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका पहला कथन ही गलत है। कैसे कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869, लेकिन इसमें दे रखा है 826, तो पहला कथन इसका गलत है। अगला कथन है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। जी हाँ, बिल्कुल, तो इसका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अभी देखते हैं, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई क्रमशः 450 तथा 1017, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट आपको याद करने हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41 क्षेत्रफल के बराबर है। बिल्कुल सही, 10.4% किलो या 41 किलो एक ही बात है। तो अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। निम्न में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो कुंभलगढ़ और अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है। जी हाँ, अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी सेकंड ग्रेड 2010 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। किस जिले में है अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी, किस जिले में? तो सिरोही में अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है सिरोही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पश्चिम रेतीले मैदान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला पर्यवेक्षक 2015, पटवा 2008 और IAS प्री 2010 में 3 एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58.5% क्षेत्र पर राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। जी हाँ, दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर नहीं है आ गया, तो देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि है पूछा हुआ है या नहीं है पूछा है। तो पटवा 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, तो देखिए कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर अरनिया राजस्थान की दक्षिणी अरावली को पार करने का दरिया नहीं है। सोमेश्वर है, हाथीगुड़ा है और देशूर है, लेकिन अरनिया नहीं है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, इसका 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, या फिर 24 डिग्री 3 से 24 डिग्री 4 से 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। जी हाँ, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य देशांतरीय विस्तार है। तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये इसका राज्य का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान में निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। टीचर सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है। राजस्थान राज्य की आकृति है चतुष्कोण विषम कोणीय चतुर्भुज। जी हाँ, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। पटवा 2011, JN MT नॉन TSP 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइब पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, आपके सामने एक छोटा सा टारगेट रखा है हमने कि 50 सब्सक्राइब पूरे कीजिए, जिससे आपकी जल्द से जल्द आपकी क्लास लगाई जाए। जी हाँ, बिल्कुल, जल्द से जल्द आपकी ऑनलाइन क्लास तो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लगाई जा ही रही है, लेकिन लाइव क्लास को आपको टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन जब तक हमारे 50 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं होते तब तक हम लाइव क्लास नहीं कर सकते।
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? जी हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो यह है, सबसे पहले होगा उदयपुर, सॉरी हाँ, सबसे पहले बूंदी है, उसके बाद में अजमेर है, उसके बाद में नागौर है और उसके बाद में कौन सा है? उदयपुर है। जी हाँ, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से संयुक्त सीमा रखता है? मतलब ऐसा जिला जो जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी लगी हुई है और गुजरात से भी लगी हुई है। तो प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा रखता है। JNMT नॉन TSA 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। अन्वेषण परीक्षा 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? जी हाँ, कि क्षेत्रफल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, हम आपके सामने सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे हुए एग्जाम में आए हुए हैं, सभी आपके सामने लेकर आए हैं। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर है 12.66% गुना, 12.66 गुना बड़ा है। किससे? धौलपुर से। कौन सा जिला बड़ा है? जैसलमेर बड़ा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं है? ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो जी, बघेलखंड का पठार ऐसा है जिसका संबंध अरावली पर्वतमाला से नहीं है। कौन सा है पठार है? बघेलखंड का पठार। लसाडिया का पठार, उड़िया का पठार तथा बोलाट का पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित है, लेकिन बघेलखंड का पठार इससे संबंधित नहीं है। 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री पूरी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित से क्रमशः किन जिलों में होकर गुजरती हैं? तो बांसवाड़ा व जैसलमेर से होकर गुजरती है। राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती हैं? बांसवाड़ा व जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको पहले बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन लैब असिस्टेंट 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आने की पूर्णतः संभावना है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। कौन से जिले हैं जिनकी जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है? तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली व धौलपुर एक ऐसे जिले हैं जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? यही वही क्षेत्र है। क्या कौन से प्रश्न है ये हैं, सॉरी ये वही है, मतलब प्राचीन नाम, राजस्थान के जिलों के प्राचीन नाम। तो शेखावाटी प्रदेश, सॉरी प्रश्न हमारा ऊपर का चल रहा है, रुकिए एक मिनट। हाँ, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर, मांड, प्रतापगढ़, कांठल, उदयपुर, मेवल या झालावाड़, बांसवाड़ा, मालव। तो इसका कौन सा नहीं है? तो ये उदयपुर मेवल नहीं है, इसकी जगह उदयपुर मेवल की जगह क्या आएगा? शिवी। जी हाँ, उदयपुर का प्राचीनतम नाम क्या है? शिवी जनपद। तो इसकी मेवल की जगह शिवी आएगा। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी पड़ी पहाड़ियों का स्थानीय नाम। जी हाँ, सिरोही जिले में तीव्र ढाल तथा युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है, या स्थानीय पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाकर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो भाकर है। छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच में छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान किसके बीच में स्थित है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य छप्पन का मैदान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छप्पन बेसिन किस जिले में है? वह है छप्पन बेसिन किस जिले में वह कौन सा जिला है जहाँ पर छप्पन बेसिन स्थित है? तो बांसवाड़ा। अभी बात किया था, अभी पिछला क्वेश्चन था आपका कि छप्पन का पठार किस जिले में? तो बांसवाड़ा के जिले में बीच में है। तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से
पड़ी है। जी हाँ, तो थार की मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों में अटी पड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा पैराबोलिक स्तूपों में। राजस्थान में मरुस्थल का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थल का मूल कारण क्या है? तो सूखे की बारंबारता। जी हाँ, सूखे की बारंबारता इसका मूल कारण है। राजस्थान भूज क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 550 किलोमीटर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में कितनी है? 550 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा का एक कारण नहीं है। कारण है नहीं, कारण नहीं है। अरावली की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब या फिर वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। जी हाँ, क्या हो गया ये?